वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, इस समय उत्तराखंड पुलिस आरक्षी संवर्ग फायरमैन पुरुष के पदों पर सीधी भर्ती चल रही है और पुलिस की विभिन्न जो है महिला हो या पुरुष कैटेगरी दोनों की भर्तियाँ इस समय फिजिकल जो है चल रहा है। तो यहाँ पर जिन लोगों कई कारणों से मतलब कुछ कारण रहे होंगे, तो कुछ लोग ये परीक्षा देने से रह गए हैं, तो उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। उनके लिए क्या शर्त रखी गई है और ये सारी चीज़ें हम बताएंगे और आपको कब कब की डेट यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है, आपको कौन कौन सी डेट को जाना है। सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये जनपद उधम सिंह नगर के लिए है। तो दोस्तों, सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में प्रचलित पुलिस आरक्षी संवर्ग फायरमैन पुलिस के पुरुष के पदों पर सीधी भर्ती केंद्र प्रथम पुलिस लाइन उधम सिंह नगर में शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित कारणों से अनुपस्थित हुए अभ्यर्थियों की दिनांक 15, 16 और 17 जून को प्रातः 6 बजे से शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो नीचे कुछ कारण दिए गए हैं। अगर इन कारणों से आपकी परीक्षा छूट गई है, रह गई है, तो फिर आप जो है 15, 16 और 17 जून को प्रातः 6 बजे से इस शारीरिक परीक्षा में जो है भाग ले सकते हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र लेके आएंगे और नवीनतम 2 फोटोग्राफ और समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 दिया है, अभ्यर्थी को शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा के लिए आवंटित तिथि को ही कोई अन्य परीक्षा हो। मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम 25 मई को था, लेकिन 25 मई को ही डीएलएड का पेपर भी था। तो हो सकता है ऐसे अभ्यर्थी हो जिनका दोनों एग्ज़ाम एक साथ हो। तो फिर आपको क्या करना है, डीएलएड का एग्ज़ाम मतलब एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, ठीक है। अगर कोई अन्य परीक्षा भी उस दिन थी तो आप उसका एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी ये कंडीशन रही हो कि कुछ अभ्यर्थियों को चोट आई या दुर्घटना के कारण आवंटित तिथि को परीक्षा देने में कठिनाई हुई है, तो फिर आप इसके लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई आपको चोट आई, ठीक है, तो उस दिन आप जो है फिजिकल कैसे देंगे अगर आपको चोट आ गई, तो ये भी आपको देना पड़ेगा। उसके लिए प्रूफ भी वो मांगेंगे। कुछ अभ्यर्थियों की आवेदन की त्रुटियों के कारण उन्हें महिला या पुरुष केंद्र आवंटित हो गए। जैसे कई लोगों में जो है सेक्स का रहता है, जेंडर का, कि महिला जब फॉर्म भरा होगा उसमें महिला पुरुष हो गया, तो उससे केंद्रों में भी परिवर्तन करना पड़ा। तो इसमें भी दिक्कत आई थी, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये भी एक कारण है। कुछ अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान चोटिल हुए और वे चिकित्सक से स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें सभी परीक्षणों स्पर्धाओं को शुरुआत से ही पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए उस दिन आप शामिल हुए थे लेकिन आपको बीच में ही छोड़ना पड़ा, ठीक है, तो फिर आप दोबारा से इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसमें आपको फर्स्ट से ऐसा नहीं है कि आपने आधी प्रतियोगिता उस दिन कर ली थी, आधी आज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको शुरुआत से सारी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी चोटिल होने का मेडिकल प्रमाण पत्र और अन्य परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र और अन्य प्रमाण पत्र साथ लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको अगर चोटिल हो गए थे तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र लेके जाना है, और दूसरी परीक्षा आपकी थी तो उसका भी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ ही साथ इसका एडमिट कार्ड और अपने साथ फ़ोटो वगैरह, ये सारी चीज़ जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सारे आपको लेके जाने हैं। अगर आप इस परीक्षा में भी अगर 15, 16 और 17 में भी अनुपस्थित होते हैं तो फिर आपको कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ये उधम सिंह नगर के लिए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष भर्ती केंद्र प्रथम पुलिस लाइन उधम सिंह नगर की तरफ से ये आया है। तो साथियों, जो है ये इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। 15 तारीख से बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है ये जानकारियाँ जो है बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आज जो है संवाद आ जाएगा UKSSC की तरफ से और बाकी डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।